ये आदमी पिछले 48 घंटों से एक ही जगह पर खड़ा था क्योंकि उसने गलती से एक लैंडमाइन पर पैर रख दिया था। अब उसका पैर सूजने और सड़ने लगा था। अगर कोई उसे बचाने नहीं आता तो भले ही लैंडमाइन न फटे, जैक प्यास से मर जाता। तभी एक रेतीला तूफान जैक की ओर बढ़ने लगा। जैक ने जल्दी से अपने मुंह और नाक को एक स्कार्फ से ढक लिया। फिर उसने खुद को सहारा देने के लिए अपनी राइफल की नली को जमीन पर टिका दिया। कुछ ही पलों में रेतीले तूफान ने जैक को पूरी तरह से घेर लिया। जैक ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो लगभग उड़ ही गया था। सौभाग्य से तूफान ज्यादा देर तक नहीं चला और जैक बच गया। थोड़ी देर बाद अंधेरा छा गया। अचानक एक भेड़िया जैक की ओर बढ़ने लगा। जैक ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और बिना सोचे समझे गोली चलाना शुरू कर दिया, लेकिन भेड़िए डरकर भागे नहीं बल्कि वे और करीब आ गए। कुछ ही पलों में जैक की सारी गोलियां खत्म हो गई। तभी अचानक एक भेड़िए का पंजा एक लैंडमाइन पर पड़ गया। जब वो फटा तो पूरा झुंड डर गया और भाग गया। धीरे धीरे सुबह होने लगी। भेड़ियों से लड़ते लड़ते जैक पूरी तरह थक चुका था, लेकिन अगर वो बस 10 घंटे और टिक पाता तो बचाव दल आ जाता। इसलिए जैक ने अपनी पत्नी की तस्वीर देखी, जिससे उसे जागते रहने की हिम्मत मिली। अचानक जैक के वॉकी टॉकी में खरखराहट की आवाज आई। बचाव दल आखिरकार रेगिस्तान पहुंच गया था, लेकिन रेगिस्तान विशाल था और हर जगह बारूदी सुरंगें बिछी हुई थी। बचाव दल जैक की सही जगह का पता नहीं लगा पा रहा था। कमांडर ने जैक से कहा कि अगर उसने अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से नहीं बताई तो दल को वापस लौटना पड़ेगा। उसी क्षण जैक ने जमीन पर लगभग 2 मीटर दूर एक सिग्नल फ्लेयर देखा। जिंदा रहने के लिए उसके पास उसे उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैक ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। हैरानी की बात यह थी कि बारूदी सुरंग फटी नहीं। डर के मारे जैक जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला। वो धीरे धीरे रेंगता हुआ उठा और फिर खड़ा हो गया। फिर उसने रेत हटाई और देखा कि वो चीज बिल्कुल भी बारूदी सुरंग जैसी नहीं लग रही थी। जैक ने उसे उठाया और सावधानी से उसका ढक्कन खोला। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा खिलौना था।